नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज इंडिया का सबसे दमदार बुलेटिन, जहां पर हम आपको दिखाते हैं खबरें सीधे न्यूज रूम से। चारुल, नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। अगले 1 घंटे आपको बताएंगे हर वो खबर जिसका आपसे होगा सीधा सरोकार। और मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। तो सीधे न्यूज रूम से की शुरुआत करते और जानते हैं कि आज की कौन सी बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त हेडलाइन के तौर पर हम सबसे पहले आपको बताएंगे और विस्तार से 1 घंटे इस बुलेटिन में करेंगे चर्चा। तो चलिए दिखाते हैं आज कौन सी बड़ी खबरें हैं जो इस 1 घंटे चर्चा करेंगे, अंदरूनी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए आज के दिन की पहली बड़ी खबर होगी सिसोदिया पर सुप्रीम सुनवाई। आज के दिन 4 बजे इस पर सुनवाई होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रुख किया सिसोदिया ने। पूरे मामले में अभी तक क्या क्या न्यूज इंडिया आपको बताएगा। और इसके बाद दूसरी खबर, हत्याकांड में बिरयानी कनेक्शन, प्रयागराज पूरा मामला, इसमें क्या कुछ अपडेट है, इसको लेकर आगे जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो आज के दिन की तीसरी बड़ी खबर होगी हत्याकांड में बिरयानी कनेक्शन के बाद दिल्ली में चुनावी मंथन। जेपी नड्डा, अमित शाह तेलंगाना के चुनाव को लेकर क्या रणनीतियां बना रहे हैं, कितने नेता शामिल हैं, इस बैठक में बताएंगे आपको। और चौथी खबर, कश्मीर में हत्या का बदला पूरा हो चुका है। दूसरे दिन किस तरह से वहां पर पुलिस ने कश्मीरी पंडित की हत्या के बाद बदला लिया, ये पूरी जानकारी इस बुलेटिन में आपको बताएंगे। तो चलिए आज के दिन की 4 ये बड़ी खबरें जिस पर पल पल की अपडेट न्यूज इंडिया आप तक पहुंचाएगा। ग्राउंड जीरो से भी आपको रिपोर्ट हम दिखाएंगे कि दिल्ली में इस समय आम आदमी पार्टी क्या कर रही है। तो चलिए आज के दिन की पहली बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया ने। बड़ी खबर, लेकिन अगर हम बात करें सिसोदिया की तो इस पर 4 बजे सुनवाई होगी। आम आदमी पार्टी ने कल के दिन देश भर में प्रदर्शन किया था। गिरफ्तारी को लेकर 5 दिन की सीबीआई की रिमांड पर भी है सिसोदिया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सिसोदिया और अब आगे क्या करेगी आम आदमी पार्टी। सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। अगर हम बात करें गिरफ्तारी को लेकर, कल के दिन आम आदमी पार्टी ने पूरे देश भर में प्रदर्शन किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जितना परेशान किया जाएगा बीजेपी की तरफ से, हम उतने मजबूत खड़े होंगे। और तो और आम आदमी पार्टी कहीं से भी कतरा नहीं रही है, लगातार जांच एजेंसियों पर भी सवाल खड़े कर रही है और कह रही है कि बीजेपी हर एक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल करने में लगी है। पूरे देश भर में सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद सियासत अब गर्मा चुकी है। चारुल, बिल्कुल, देखिए सियासत गर्मा गई है, लेकिन अगर इस पूरे मामले में हम देखें तो ये साफ तौर पर है कि अब देखिए गिरफ्तारी के बाद सीबीआई जो है वो एक बार नए सिरे से पूछताछ कर रही है। और सीबीआई दरअसल ये पता लगाना चाहती है कि आखिर ये पूरा मामला हुआ कैसे। इसके लिए सीबीआई ये भी कह रही है कि जिन जिन लोगों का नाम इस आरोप में है उनसे आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी सिसोदिया से। इसके साथ ही जो नष्ट की गई इलेक्ट्रॉनिक सामान है उनके बारे में भी जानकारी लेना चाहती है सीबीआई मनीष सिसोदिया से। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इसे काला दिन बताती रही और ये कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ बदले की राजनीति है। आम आदमी पार्टी जिस तरह शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो हताश है। चलिए इस पूरे मामले पर संजय सिंह ने क्या कुछ कहा वो भी सुनाते हैं और साथ ही गौतम गंभीर ने क्या कुछ कहा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि मनीष सिसोदिया का गुनाह क्या है। आपने 14 घंटे उनके घर छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। गांव में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। दफ्तर में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। लॉकर में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। आरोप क्या लगा रहे हैं भाजपाई? 10,000 करोड़ की रिश्वत खाली, बिना सिर पैर की बातें। आज मनीष सिसोदिया का जो शिक्षा मॉडल है, मकड़ी के जाले के सरकारी स्कूलों के कमरे में दिल्ली के जो बच्चे पढ़ते थे और वहां पे उन्होंने एयर कंडीशन कमरे बनवा दिए, स्विमिंग पूल का निर्माण करा दिया। 5 साल से इंटर का रिजल्ट लगातार सरकारी स्कूलों का प्राइवेट स्कूल से बेहतर आ रहा है। इस बात की सजा मिल रही है उनको। कुछ गलत नहीं किया सीबीआई ने। जब गली गली में ठेके खोल रहे थे, एक नया स्कूल नहीं खोला, एक नया हॉस्पिटल नहीं खोला। जब हमारी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता ज़मीन पे आके लड़ाई लड़ रहा था, जब मंदिरों के पास, गुरुद्वारों के पास, हर गली में जब महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी, तब ये नहीं याद आई थी। जब लिकर पॉलिसी को वापस लिया गया था, जब 5% से बढ़ा के 12% कमीशन करी गई थी और इतने साफ सुथरे थे, इतनी साफ छवि है, तो फिर ये लिकर पॉलिसी को वापस क्यों लिया गया? बात होती है लिकर की, अब बात करते हैं शिक्षा की, सिर्फ इसको डाइवर्ट करने के लिए। एक इनका सीएम ने एक जवाब दिए लिकर पॉलिसी के ऊपर, बाहर आके जवाब क्यों नहीं देते? अगर इतने साफ सुथरे हैं इनके डिप्टी सीएम, तो आके जवाब देना लिकर पॉलिसी पे। चलिए तो अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे कोर्ट की, जिस दौरान पूरा मामला चल रहा था और उस दौरान आखिर सीबीआई में क्या कुछ रहा वो हम आपको बताते हैं। और इसके साथ ही आपको
कुछ और तस्वीरें भी बताएंगे, लेकिन आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं साथ में वो तस्वीरें जिस दौरान मनीष सिसोदिया पहुंचे थे सीबीआई से, जिस दौरान उनकी पूछताछ चली। और उसके बाद अब क्योंकि कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है, कोर्ट ने भी ये माना कि सही तरीके से जांच होने के लिए रिमांड बेहद जरूरी है। अब पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा चुका है और आज देखिए सुप्रीम कोर्ट में 3:30 बजे इस मामले को लेकर सुनवाई भी होनी है, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने इस पूरे मामले में रुख कर लिया है अब सुप्रीम कोर्ट का। तो याचिका में सिसोदिया का क्या पक्ष था वो आपको बताएं। सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। मनीष सिसोदिया की ओर से जो लगातार कह रहे हैं कि वो बेगुनाह है और उनका इस पूरे मामले में ऐसी कोई संलिप्तता नहीं थी। सीबीआई के काम करने के तौर तरीके को चुनौती दी है और कहा है कि जिस तरह से पूछताछ हुई और जिस तरह से गिरफ्तारी की गई है, इसको चुनौती दी है मनीष सिसोदिया ने। सिसोदिया के वकीलों ने जल्द सुनवाई की मांग की है इस पूरे मामले में। जिस तरह से सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई और जिस तरह से जांच चली, 6 महीने हालांकि पूछताछ भी हुई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने मेंशन की गई है याचिका, जिसके बाद ये कहा गया कि उन्हें वक्त दिया गया 3:30 बजे का, जिस पर उनके मामले पर सुनवाई होगी। सिसोदिया की याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा मामला आगे बढ़ा उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। मनीष सिसोदिया इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेके गए और उसके बाद आज दोपहर 3:30 बजे यानी इस मामले में सुनवाई होनी है। सबसे अहम चीज है कि इस पूरे मामले में जिस तरह तस्वीरें निकलकर सामने आई, उसने आम आदमी पार्टी ने उसको लेकर कई सारे सवाल खड़े कर दिए और सीधा इल्जाम बीजेपी पर लगाया है। नीतू बिल्कुल, और इस मामले को लेकर हमारे 2 सहयोगी भी इस वक्त जुड़ गए हैं। रवि इस वक्त हमारे साथ है और दीपक भी है। दीपक, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि तकरीबन 3:30 या 4 बजे के बीच में सुनवाई होनी है। क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में 3-3:30 बजे के बीच में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस इस मामले को सुनवाई करेंगे। हालांकि अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी लगातार वो कह रही है कि जो एजेंसियां हैं उनका बीजेपी दुरुपयोग कर रही है और एक बड़ी फौज है जिसको लेकर आम आदमी पार्टी अपने वकीलों की जो फौज है वो सुप्रीम कोर्ट में उतरेगी और चाहेगी कि आज किसी भी तरीके से मनीष सिसोदिया को राहत मिले, क्योंकि लगातार वो साफ कह रही है कि जब अगर घोटाला हुआ है तो उसका जो सीबीआई है वो प्रूफ दे। लगातार अगर बात की जाए तो मनीष सिसोदिया जो है सीबीआई को लगातार सहयोग कर रहे थे, लगातार जब भी सीबीआई बुला रही थी तब वो जा रहे थे। हालांकि अगर बात की जाए तो बीजेपी जो है वो लगातार आक्रमण दिखाई दे रही है। वो कह रही है कि बात शिक्षा मंत्री की नहीं बात हो रही है, बात जो शराब के मंत्री है उनकी बात हो रही है। आखिर क्यों नहीं जवाब दे रहे, आखिर फेस टाइम पे क्या बात हुई थी और आखिर 10-10, 12-12 सिम चेंज करने की क्या जरूरत पड़ गई थी मनीष सिसोदिया को। तो जहाँ एक तरफ बीजेपी लगातार आक्रामक दिख रही है, वहीं अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी भी पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है। कल भी उसने किया था और आज भी लगातार वो रणनीति बनाई जा रही है। हालांकि देखिए, इस बीच संजय सिंह ने भी कहा है कि अगर इतना ही है तो हमें दे दीजिए 3 से 4 घंटे के लिए सीबीआई, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी जेल में डाल देते हैं। अब ये देखना होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी नीतू, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होता है। क्या आज सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है उनको वाइजत बरी कर देता है, या फिर जो सीबीआई ने जो 5 दिन की जो रिमांड मांगी थी उसको बरकरार रहेगा और 5 दिन तक उनसे पूछताछ होगी। चल ठीक है, सहयोगी रवि भी जुड़े हैं। रवि, कितने बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी इस मामले को लेकर और कितना लगता है कि आसान हो सकता है आगे का रास्ता सिसोदिया के लिए, क्योंकि एक तरफ रिमांड पर है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने दरवाजा खटखटाया। रवि, बिल्कुल, देखिए 3:30 बजे जो समय है वो बताया जा रहा है कि 3:30 बजे के करीब सुनवाई हो सकती है। दूसरा पक्ष ये है कि जिस तरीके से लगातार विपक्ष पर कार्रवाइयाँ हो रही है तमाम संस्थानों के द्वारा, अभी आप हाल ही में देखे होंगे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, उनको आसाम पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आती है और गिरफ्तार की प्रक्रिया तेज हो जाती है, उनको फ्लाइट से नीचे डिबोर्ट कर दिया जाता है और उसके बाद वो अचानक सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को राहत मिलता है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। इसी बाबत मनीष सिसोदिया भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किए और देखिए सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को देखेगा, दोनों के तरफ के पक्ष को देखा जाएगा। हालांकि बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से, मनीष सिसोदिया की तरफ से ये तमाम जो प्रक्रिया चल रही है उसे असंवैधानिक करार दिया गया है। ये बात बार बार कही जा रही है कि उन्हें जो है फंसाने की कोशिश की जा रही है, जो विपक्ष है उसे कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम दलील विपक्षी पार्टियों का है। अगर सीबीआई के पक्ष का देखें या फिर और संस्थानों के पक्ष का देखें, जब भी इस तरह की कार्रवाई होती है
इस पूरे प्रक्रिया में सीबीआई की तरफ से एक बात निकल कर आ रही है कि मनीष सिसोदिया सहयोग नहीं कर रहे हैं। जो उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं उनके वो जवाब स्पष्ट ठीक है रवि, लौट कर आऊंगा। पहले ये भी अब जान लेते हैं कि आखिर सिसोदिया फंसे कैसे और इस पूरे मामले में कैसे हो गया सीबीआई की रिमांड पर। सबसे पहले वो आपको ग्राफिक्स अब दिखाते हैं कि आखिर किसने फंसाया सिसोदिया को। इसीलिए हमने आप जिक्र किया है कि सिसोदिया को अपनों ने फंसाया। पूर्व सचिव के बयान में सिसोदिया फंस गए। उन्हीं के बयान के बाद वो सचिव कौन वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उस बयान के बाद लगातार रडार पर आ गए थे, लगातार जांच हो रही थी, पूछताछ के लिए बुलाया गया। मजिस्ट्रेट के सामने अधिकारी के बयान भी दर्ज कराए गए। जिन सचिव ने इन्हें फंसाया फिर उसके बयान भी दर्ज किए गए। सिसोदिया के करीबी कारोबारी दिनेश अरोड़ा, इन्हीं के बयान के आधार पर सिसोदिया निशाने पर आए। दिनेश अरोड़ा जो कि दिल्ली के बड़े कारोबारियों में से आते हैं, फिर उनसे पूछताछ का दायरा बढ़ाया गया। फिर सिसोदिया को भी पेश किया गया सीबीआई के सामने। दिनेश अरोड़ा आरोपी से सरकारी गवाह बने। ये आरोपी से सरकारी गवाह बन गए। ये आरोपी थे, इनसे पहले पूछताछ की गई, लेकिन जब इन्होंने सिसोदिया के खिलाफ बयान दे दिया उसके बाद ये सरकारी गवाह भी बन गए। वही सिसोदिया के खिलाफ जांच में अब ये मदद भी करने लगे और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो पहले सिसोदिया का करीबी हुआ करता था अब वो उन्हीं के जाल में फंस चुका है। चारुल, बिल्कुल देखिए, एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि ये पूछताछ जो है वो चल रही है, तो दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि राजनीतिक बयानबाजी का दौर जो है वो भी शुरू हो गया। अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा गया रमेश बिदूड़ी की तरफ से वो भी आपको सुनाते हैं और गोपाल राय ने क्या कुछ कहा वो भी सुनाते हैं। देखिए, जिस तरह से मनीष सिसोदिया जी की कल गिरफ्तारी हुई, एक सवाल पैदा हुआ था कि पहले सीबीआई ने मनीष सिसोदिया जी को बुलाया जांच के लिए, मनीष सिसोदिया जी गए, पूछताछ हुई। कल बुलाया, कल भी 8 घंटे पूछताछ हुई। आज आखिर गिरफ्तारी और कस्टडी की जरूरत क्यों पड़ी? आज कोर्ट ने भी यही बात पूछा सीबीआई से बार बार कि भाई आपको 5 दिन के लिए रिमांड क्यों चाहिए? जब आप बुला रहे हो या रहे हैं, सीबीआई के पास कोई इसका जवाब नहीं है। देखिए, 5 दिन के लिए रिमांड के लिए सीबीआई ने लिया है। 5 दिन भी वैसा ही साबित होगा जैसे पहले उन्होंने 8 घंटा पूछताछ की, कुछ नहीं मिला। उसके पहले भी बुलाया, उसमें भी उनको कुछ नहीं मिला। उनके घर पे छापा मारा, कुछ नहीं मिला। बैंक में छापा मारा, कुछ नहीं मिला। गांव पे जाकर के छापा मारा, कुछ नहीं मिला। वैसे ही 5 दिन में भी कुछ नहीं मिलने वाला। पर भेजा है तो कहीं ना कहीं सीबीआई की बात में सत्यता है कि केजरीवाल साहब मनीष सिसोदिया साहब गुमराह कर रहे हैं देश को। वो क्यों नहीं बताते 45 मोबाइल क्यों उन्होंने क्रश किए थे, क्यों छोड़े थे? वो क्यों नहीं बताते कि 2% से बढ़ाकर 12% कमीशन क्यों किया गया? वो क्यों नहीं बताते 140 करोड़ रुपया शराब लाइसेंस होल्डर्स का माफियाओं को क्यों माफ किया? क्या रिश्तेदारी थी इन लोगों की उनसे? वो क्यों नहीं बताते शराब पॉलिसी के अंदर मैन्युफैक्चरर्स को रिटेल का लाइसेंस नहीं देना था, इन्होंने क्यों दिया? ये कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं। तो बिल्कुल देखा आपने। अब सबसे अहम चीज है कि राजनीति जो है वो शुरू हो गई और खासकर जब से गिरफ्तारी हुई है सिसोदिया की तब से भारतीय जनता पार्टी और भी ज्यादा हमलावर हो गई, ये कहते हुए कि देखिए कुछ तो गलत किया है, जिसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। नीतू, और यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे कि किस तरह से प्रयागराज मामले में सदाकत जो कि अब वायरल हुआ है, गिरफ्तारी उसकी हो गई, लेकिन एक फोटो उसका वायरल हो रहा है अखिलेश यादव के साथ। ये पूरी जानकारी आपको बताएंगे। सागर, बिल्कुल ब्रेक के उस पार आपको यह भी बताएंगे कि आखिर वो कौन से करीबी हैं जिनके कारण सिसोदिया इस समय जेल की हवा खा रहे हैं और आगे क्या क्या होगा पूरे मामले में। बस इंतजार करिए थोड़ा। तो चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं खबरें सीधे न्यूज रूम से। पूरे देश भर की सियासत इस समय गर्म है, लेकिन आने वाले समय में चुनाव भी है। विधानसभा चुनाव, सामने लोकसभा चुनाव। ऐसे में आम आदमी पार्टी के सामने मुश्किलें तमाम कि आखिर सिसोदिया के जेल जाने के बाद अब संभालेगा कौन, क्योंकि कई ऐसे विभाग हैं जो बेहद जरूरी हैं। चाहे हम बात करें बजट की, क्योंकि कुछ दिनों के बाद दिल्ली का बजट पेश होने वाला है। अरविंद केजरीवाल के सामने कोई इतना करीबी चेहरा अब नहीं है जिस पर भरोसा किया जाए, क्योंकि सिसोदिया वो शख्स है जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा, सबसे ज्यादा मंत्रालय। ऐसे में तमाम इस समय दिक्कतें आ खड़ी हैं आम आदमी पार्टी के सामने। चारुल, चलिए, सबसे अहम चीज है कि जैसा कि हमने जिक्र किया कि इस मामले में लगातार राजनीति हो रही है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से सहयोगी दीपक चौबे ने खास बातचीत। मिस्टर सिसोदिया, रहेंगे आप सर कोई मैसेज सर? अगर बात की जाए तो 5 दिन की रिमांड मिली है मनीष सिसोदिया को। उसके बाद आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मनीष सिसोदिया का सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना
यह स्पष्ट रूप से संकेत कर रहा है कि वो 5 दिन तक सीबीआई के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं, वो उस जवाब से बचना चाहते हैं। और सीबीआई यही बात बोल रही थी कि ये जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब भाई सिंपल सी बात है कि आपका व्हाट्सएप चैट पा लिया गया है, जिसमें आप कह रहे हैं शराब व्यापारियों को कि हम आपको ये टैरिफ दे रहे हैं और आप हमको इसमें कितना वापस कर रहे हो। तो वो आपके पास के मोबाइल से गया है, मोबाइल किसी और के नाम से खरीदा गया है, उसको यूज मनीष सिसोदिया कर रहे हैं। 14 मोबाइल को उन्होंने नष्ट कर दिया है। अब इससे बड़ा अपराध और कुछ होता है क्या? अगर आप इसका जवाब नहीं देंगे तो आप माननीय सुप्रीम कोर्ट जाइए या जहां भी जाइए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ये थोड़ी कह देंगे कि इनके ऊपर जांच ना हो। तो जांच तो माननीय सुप्रीम कोर्ट भी चाहेंगे, लेकिन आप जो सवालों से डर रहे हैं, यही प्रूफ मिल गया कि आप अपराधी हैं, आपने भ्रष्टाचार किया है। कैमरामैन अरब के साथ दीपक चौबे, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो मनोज तिवारी को आपने सुना, और ऐसे में आपको बता दें इस पूरे मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर मनीष सिसोदिया की तरफ से ये जो चुनौती दी गई है, इसमें कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि उनकी तरफ से जो वकील है वो हो सकता है ये भी कहे कि बजट है, ऐसे में कोई फौरी राहत जो है वो दी जाए। सवाल ये है कि अब कोर्ट की तरफ से क्या फौरी राहत जो है वो दी जा सकती है, लेकिन कौन कौन सी धाराएं मनीष सिसोदिया पर लगी है ये जान लेते हैं। धारा 120B के तहत आपराधिक साजिश का केस दर्ज किया गया है उन पर। ये धारा, ये आरोप लगा है 477A सबूत मिटाना, 7 भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत ये मामला जो है वो दर्ज किया गया। तो ये जो धाराएं हैं वो धाराएं लगाई गई हैं मनीष सिसोदिया पर। सहयोगी दीपक चौबे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, संगीन धाराएं हैं और कोर्ट में आज जो रुख दिया गया मनीष सिसोदिया की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर, गिरफ्तारी को लेकर, सवाल ये कि क्या उम्मीद है यहाँ पर वकील की तरफ से कि बजट को लेकर बात रखी जा सकती है कि बजट आना है, ऐसे में फौरी राहत दी जाए? जी देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है। और क्योंकि जब आम आदमी पार्टी के, और अगर बात की जाए कि मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के जो है वो, उनके जो वकील जब आएंगे तो अपने दलील देंगे। हालांकि उनका साफ कहना है कि जब लगातार जब भी सीबीआई बुलाती थी तब मनीष सिसोदिया जाते थे, वो अपनी बात रखते थे। हालांकि सीबीआई का ये भी कहना है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर पा रहे थे, जो लगातार हम पूछताछ कर रहे थे वो सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे थे, इसलिए उनकी रिमांड मांगी गई। अभी 5 तारीख तक अगर बात की जाए तो जब 4 तारीख या जो 5 दिन का जो रिमांड मिला है उसमें कितनी बातें निकल के आती है। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है, इसमें हमने पहले भी देखा था कि पवन खेड़ा को किस तरीके से राहत मिली। तो आम आदमी पार्टी भी उम्मीद लगा के बैठी है कि कहीं ना कहीं जब सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आएगा तो उनके लिए राहत भरी आएगा, क्योंकि दिल्ली का बजट है और खुद वित्त मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, तो इस पर भी पूरी निगाहें रहेंगी, क्योंकि कोर्ट को भी पता है कि किस तरीके से आगे करना है। और क्यों लगातार देखिए, अगर बात की जाए तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि चाहे वो फेस टाइम से बात हुई हो या फिर जो व्हाट्सएप के जो चैट आए हैं उसको लेकर कि घोटाला तो हुआ है, घोटाले में जिस तरीके से अगर आम आदमी पार्टी के जो लोग थे उनको मदद की गई है, जो शराब व्यापारी उनको किस तरीके से उसमें फ़ायदा पहुंचाया गया है, लिकर पॉलिसी चेंज की गई है। तो इन सारे जो आरोप है वो बीजेपी लगातार लगा रही है। पर जब मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तब देखने वाली बात होती है कि सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई करता है तो वो अपना फैसला क्या देता है। हालांकि जब 3:30 बजे के आसपास जब सुनवाई होगी तो पूरे देश नजर बना रखिएगा दीपक, आगे क्या होगा, क्योंकि मामला देखिए काफी अब ये गर्मा चुका है और आम आदमी पार्टी भी प्रदर्शन कर रही है इस गिरफ्तारी को लेकर। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। लेकिन किन शर्तों पर ये पूछताछ गिरफ्तारी, एक बार आप देखिए, सीबीआई पूछताछ किन शर्तों पर होगी, सीसीटीवी की निगरानी में होगी पूछताछ और फुटेज संरक्षित की जाए, ये भी कहा गया है शर्तों में। नीतू, बिल्कुल, तो ये तमाम शर्तें हैं जो एक एक कर हम आपको बता रहे हैं। हर 48 घंटे में सिसोदिया की मेडिकल जांच भी की जाएगी और उनके हेल्थ को लेकर ये जांच बहुत जरूरी है। ये एक प्रक्रिया है जो 48 घंटे में की जानी है। सिसोदिया रोज शाम 6 से 7 बजे के बीच वकीलों से मिल सकते हैं, ये मौका दिया गया है, वो अपनी बात अपने वकीलों से कर सकते हैं। सागर, देखिए आगे अगर बात करें और कौन सी शर्तें होंगी इस पूरे मामले को लेकर, वकीलों से मिलने के लिए उन्हें आधे घंटे का वक्त भी दिया जाएगा। उस आधे घंटे के वक्त में वो वकीलों से बात करेंगे, आगे क्या इस पर विचार विमर्श किया जाए, इस पर रायशुमारी होगी। और सीबीआई नहीं सुन सकता सिसोदिया और वकीलों की बातें, ये बिल्कुल मनाही है। ये कोई भी केस हो, उस केस में कभी भी मुवक्किल की बातें जो है वो सीबीआई नहीं सुन सकती है। सिसोदिया को हर दिन पत्नी से मिलने की भी इजाजत दी जाएगी। तो कुल मिलाकर ये तमाम शर्तें हैं और इन शर्तों का पालन करना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब जल्दी से आपको दिखा देते हैं कि आखिर क्या क्या हुआ था कोर्ट में। सीबीआई के वकील की अगर बात करें, सिसोदिया के वकील की जांच में
सहयोग नहीं कर रहे। सीबीआई के वकील का कहना था कल के दिन अपनी बात बुलाना चाहती है सीबीआई, जबरदस्ती अपनी बात बुलाना चाहती है, कहा सिसोदिया के वकील ने। शराब नीति में बदलाव क्यों नहीं बता रहे, ये कहा गया। वहीं अगर हम बात करें नीति में बदलने की मंजूरी एलजी ने दी थी, क्योंकि पहले कहा गया कि एलजी ने मंजूरी दी थी इस पूरे मामले को लेकर। सिसोदिया ने 3 फोन नष्ट कर दिए, ये भी आरोप लगे सिसोदिया पर कि आखिर वो फोन आपने नष्ट क्यों किए, बताइए। क्या एफआईआर होने का इंतजार करता, पुराना सिम चैट डिलीट क्यों किए गए, ये पूछा गया। फोन कॉल मैसेज मुझसे नहीं जुड़े, ये कहना सिसोदिया का। जो फोन कॉल थे मैसेज से मुझसे नहीं जुड़े, पुराना सिम और चैट तो देखिए उन्होंने डिलीट किया है। हमें 5 दिन की रिमांड चाहिए, सिसोदिया के वकील ने कहा कि गलत आधार पर ही रिमांड मांग रहे। कल के दिन यही पूरा मामला फंसा था, लेकिन आदेश यही आया कि इनको अब रिमांड अब भेजा जाए। लेकिन सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली में संकट ये खड़ा है कि आखिर बजट अब कौन पेश करेगा। कहा यह जा रहा है कि सिसोदिया जब आज के दिन कोर्ट के सामने होंगे तो ये मांग की जा सकती है कि कुछ वक्त दिया जाए दिल्ली के बजट को लेकर, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी है। क्या थोड़ी बहुत राहत मिलेगी क्या सिसोदिया को, ये तो वक्त ही बताएगा। चारों बिल्कुल, आगे आपको और भी बहुत सारी खबरें बताएंगे, जैसे उमेश पाल हत्याकांड में आखिर क्या खुलासा हुआ, तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की क्या तैयारियां हैं। लेकिन अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।